24 में भी पलटफेर होगा, एनडीए हारेगी, इंडिया जीतेगी और हमारी सरकार बनेगी। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं आने वाले चुनाव प्रचार में हम दमखम के साथ हमारे तमाम 25 के 25 लोकसभा प्रत्याशियों को जिताने का काम करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। सियासत के सबसे बड़े रण यानी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और देश के तमाम विपक्षी दल इस चुनावी महाकुंभ में विजय स्नान की तैयारी में जुट चुके हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और तमाम विपक्षी दल प्रचार प्रसार में अपने उम्मीदवार की जीत के लिए पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। इनमें कई सीटें हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा महामुकाबला है और यही वजह है कि दोनों सियासी दल सभी सीटों पर दांवपेच में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इस बार के लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए सबसे अधिक दौरे कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने किए हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में सचिन पायलट लगातार अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। राजस्थान के अलावा 13 अन्य राज्यों में पायलट पार्टी और इंडिया गठबंधन के लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। तो 10 साल में क्या किया उसकी रिपोर्ट कार्ड नहीं देंगे। 2047 में हम देश को विकसित बना देंगे, दूध की नदियां बहेंगी, पूरे अमन चैन हो जाएगा। 10 साल का जवाब नहीं मिल रहा। सरकार में 10 साल रहने के बावजूद भी अब कह रहे हैं 5 साल का मौका और दो। खुद के लिए तो 15 साल, और जो नौजवान मेहनत कर फौज में जाता है अग्निवीर बनने, उसको सिर्फ 4 साल। राजस्थान के दिग्गज कांग्रेस नेता और राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट लगातार इंडिया गठबंधन और पार्टी के लिए पसीना बहा रहे हैं। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के बाद सचिन पायलट अन्य राज्यों में भी पार्टी के लिए लगातार चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। सचिन पायलट की लोकप्रियता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अब तक 14 राज्यों में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार किया है। राजस्थान सहित 51 लोकसभा सीटों पर चुनावी कैंपेनिंग भी किया। सचिन पायलट राजस्थान ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर के कांग्रेसी नेता माने जाते हैं। पायलट का जलवा राजस्थान ही नहीं अब पूरे देश के दूसरे राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। हम सब बन बना गए, अब हमें आप सबका सोचना चाहिए, आने वाली पीढ़ी का सोचना चाहिए। हमने जो सही किया, जो गलत किया, उसका लाभ आपको मिले। अरे तुम क्यों ठोकर खाकर उठो भैया, हम बता देंगे आपको कहां से रास्ता निकलना है। ये होता है एक अगली पीढ़ी को संभालने का, सुजोने का, सहायता देने का, सहयोग देने का, समर्थन देने का भाव। उस भाव से हम काम करेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। भले ही इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को राजस्थान में जीत हासिल नहीं हुई, लेकिन सचिन पायलट की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए सचिन पायलट की सबसे ज़्यादा डिमांड हो रही है। यहाँ तक कि इस बात का तो उनके धुर विरोधी आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने भी स्वीकारा है। उन्होंने भी अपने क्षेत्र में पायलट की चुनावी सभा करने के लिए उन्हें आग्रह किया है। मेरी इच्छा है कि सचिन पायलट की डिमांड है परबतसर में, मैंने कल बात करी है। अगर वो हाँ कर देते हैं तो मैं चाहता हूँ उस दिन अगर बड़ी रैली हो जाए तो बाकी सारा काम अपना ठीक हो सकता है। फिर बार बार मुझे भी नहीं आना पड़ेगा इस इलाके के अंदर, क्योंकि कई लोग तो बिल्कुल कभी गए नहीं, उनको ही वोट दे दिए लोगों ने। मैं तो आपके बीच ही हूँ, बस मेरी मजबूरी आपको समझनी होगी कि प्रत्येक गांव और पंचायत में जहाँ नहीं पहुँच पाऊँ, आपको सोशल मीडिया और एमएलए साहब यहाँ हाजिरी देंगे। इसके अलावा कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी एक चुनावी सभा में सचिन पायलट के जलवे को स्वीकार किया। वही आंकड़े की बात करें तो अब तक पायलट 51 लोकसभा क्षेत्रों में चुनावी सभा कर चुके हैं। भारी बहुमत से भाजपा की पेटी बांध के यहाँ से हम भेज देंगे और यहाँ पर सरकार हम लोग बनाएंगे। कोई रोकने वाला नहीं है। जनता जब साथ उठती है तो कोई जुमला काम नहीं करता, 3-3 पेज के इश्तिहार काम नहीं करते। चाहे आरएसएस आ जाए, चाहे वीएचपी आ जाए, चाहे बजरंग दल आ जाए, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई नेता हो, जनता ताली ठोक चुकी है। इनकी छाती पे बैठकर यहाँ पे सरकार बनाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार पायलट ने 14 राज्यों में 98 सभा की है। पायलट ने राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, एनटीसी ऑफ दिल्ली, उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश सहित 14 राज्यों में कुल 51 लोकसभा सीटों पर कैंपेन किया है। लोकसभा चुनाव को देखकर ये देखा जा रहा है कि राजस्थान में कई कांग्रेस नेता हैं जिनकी डिमांड देखी जा रही है। प्रदेश में ऐसे बहुत कांग्रेस नेता हैं जो राजस्थान
के बाद दूसरे चरण में अन्य प्रदेशों में अपनी पार्टी के लिए दमखम दिखा रहे हैं। इनमें सबसे ज़्यादा डिमांड सचिन पायलट की है। 24 में भी पलटफेर होगा, एनडीए हारेगी, इंडिया जीतेगी और हमारी सरकार बनेगी। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं आने वाले चुनाव प्रचार में हम दमखम के साथ हमारे तमाम 25 के 25 लोकसभा प्रत्याशियों को जिताने का काम करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। अब ये तो आने वाले नतीजे ही तय कर पाएंगे कि क्या सचिन पायलट के इस चुनावी प्रचार प्रसार को कितनी धार मिलती है। तब तक के लिए देखते रहें द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।